हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 24 जून को मैथ का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 24 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 24 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। विषय कोड यहीं रहेगा मैथ का, और एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा। यहाँ पर फुल मार्क्स 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ में भी यहाँ पर 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 2 अवयव दिया गया है और इसे गुना करना है। तो पहला यहाँ पर अवयव दिया गया है 2 0 और यहाँ पर 0 2 है। ये पहला अवयव दिया गया है मैट्रिक्स। अब इसका वैल्यू कितना होता है तो 2 होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 0 0 2 है तो इसका वैल्यू 2 होगा। अब 2 में यहाँ पर इस मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी 6 10 14 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 4 6 9 3 ये मैट्रिक्स दिया गया है, 2 मैट्रिक्स, और इसे भी गुना करना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 67 27। इसे गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पूछा गया है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर fx माइनस पाई से प्लस पाई cos x dx, तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन करना है, cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा dx। यहाँ पर डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा साइन थीटा प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई tan x dx। तो इसका भी आंसर हमेशा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ए लंब होगा बी से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा। यहाँ पर डी बाई डी एक्स है, यानी अवकलन करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स है, और यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स है। तो आप लोग जानते होंगे कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। अब पाई बाई 2 का अवकलन करेंगे तो 0 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि y बराबर साइन एक्स क्यों तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी अवकलन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स होता है, यानी हो जाएगा यहाँ पर कॉस, और एक्स के जगह पर एक्स क्यों है तो एक्स क्यों ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्स क्यों का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बाहर आएगा और पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर x के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर है, इसे इधर भी भेज देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग tan x dx। तो राइट आंसर 9 का हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 1/4 tan इनवर्स x बट्टा 4 प्लस के हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan इनवर्स, यहाँ पर x 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो 2 tan इनवर्स x के फार्मूला से बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, ये फार्मूला ही होता है, आप लोग को याद होना चाहिए, माइनस साइन एक्स होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है।
13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका व्युत्क्रम बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे दोनों को। तो यहाँ पर कॉस है तो ये तो सेम ही रहेगा, कॉस कॉस हो जाएगा, और इसका चिन्ह हम लोग बदल देते हैं। तो माइनस साइन थीटा है तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा है तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो ताकि ए यूनियन बी बराबर पी ए, तो इसका वैल्यू बताना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 यदि घटनाएं ए और बी है। तो राइट आंसर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परस्पर अपवर्जी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √2 साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि डी एक्स बटा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैट्रिक्स में 3 से गुना करना है। तो 3a 3b 3c और 3d, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan स्क्वायर एक्स का यहाँ पर अवकलन बताना है यानी डिफरेंशिएशन बताना है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर dy/dx है, रूट कॉट एक्स का अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो हम लोग इसका आंसर क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 रूट कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन cos 3x बट्टा में 5 दिया गया है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये 3x बटा 5 है तो 5 ऊपर में जाएगा, नीचे में 3 आएगा। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो साइन हो जाएगा, और x के जगह पर 3x बट्टा में 5 दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3 साइन 3x बट्टा 5, और प्लस में c या के, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन भी वहीं पूछा गया है। यहाँ पर 5/17 है तो 17/5 हो जाएगा, यहाँ पर 17/5 हो जाएगा। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको बताना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, tan x होता है। तो tan और x के जगह पर 5x/17 दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17/5 tan x, यानी x के जगह पर 5x/17, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 11 की पावर x dx बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 24 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर, ए के पावर x बटा log ए होता है ये फार्मूला। तो 11 के पावर x बटा log 11 प्लस के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इसे गुना करेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x के पावर 4/4 प्लस 5x²/2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा 25 का। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx बराबर क्या होगा। यानी यहाँ पर समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का। तो ये तो फार्मूला ही होता है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, सारणी का मान बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 आया है, 4
और 2 6 हो जाएगा, 6 आया है, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो अगर 2 स्तंभ या 2 पंक्ति बराबर हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि डी बाई डी थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अवकलन करना है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का। 30 नंबर क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स लॉग रूट एक्स है, तो लॉग रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1/2x होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है डी बाई डी एक्स है कॉस 3x बट्टा 11 है, इसका यहाँ पर अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो कॉस एक्स का करेंगे, तो कॉस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन और एक्स के जगह पर यहाँ पर 3x बट्टा में यहाँ पर 11 दिया गया है। अब यहाँ पर x के जो गुणांक में है वो बाहर आएगा, यानी 3 बट्टा में यहाँ पर 11 हो जाएगा, 3 बट्टा 11 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर 11 नहीं जाएगा क्योंकि ये अवकलन में पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस को बाहर कर देते हैं, तो माइनस का 3/11 साइन 3x/11, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, डी बाई डी एक्स है ई के पावर 5x/6, तो यहाँ पर ई के पावर x का अवकलन क्या होता है, तो ई के पावर x ही होता है, तो ई के पावर में 5x/6 यही हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पर x के गुणांक में क्या है, तो 5/6 है, तो 5/6 ये बाहर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6 ई के पावर 5x/6, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर डी बाई डी एक्स है 2 के पावर x है, यानी a के पावर x का फार्मूला लगाएंगे तो a के पावर x बटा लॉग a होता है, इसलिए यहाँ पर 2 के पावर x बटा लॉग 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स 1/x+1 का अवकलन क्या होगा, तो राइट आंसर 34 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -1/x+1 का होल स्क्वायर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू बताना है, सारणी का मान बताना है, तो राइट आंसर 35 नंबर का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्यों 0 होगा, तो यहीं पर देख लीजिए 14 और 3 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 8 8 दूना 16, 8 तिरका 24, यानी 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 17 और 9 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर बराबर हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट यानी सारणी का मान 0 हो जाता है। इसको भी सॉल्व करके भी निकालेंगे तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी सारणी का मान बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका भी आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि सेक, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसका वैल्यू बताना है, तो गुना करेंगे यहाँ पर और इसका आंसर आ जाएगा 37 नंबर का 2 आ जाएगा यहाँ पर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, अवयव का क्वेश्चन है, इसे गुना करना है, तो यहाँ पर देखिए 1 0 0 1 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये पहला मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और 1 में इस मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो सेम यही होगा, यानी 5 7 3 4, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन भी वहीं पूछा गया है, 2 मैट्रिक्स दिया गया है, इसे गुना करना है, तो गुना कर लीजिए, यहाँ पर 3 में 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, प्लस 7 में -1 से करेंगे तो माइनस का 7 इसका होगा, तो प्लस और माइनस है तो माइनस का 7 हो जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, कॉस यहाँ पर बाहर में है और सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस बाहर में है तो कॉस हो जाएगा, और सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो कॉस π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी π/2 यानी 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं, और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है, और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको बायोलॉजी का डाउनलोड करना है तो बायोलॉजी का भी दिया गया है, या फिर मैथ का देखना है तो मैथ का भी दिया गया है। तो जो भी देखना है क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट, ये बायोलॉजी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है, और आप सभी व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित ये जानकारी लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे तो ये बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है। आप लोग आइएगा तो एक बार रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट हो रहा है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऊपर में भी सब्जेक्टिव का आंसर अपडेट हो रहा है, और डाउनलोड पर क्लिक करके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैथ का भी क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से मैथ और बायोलॉजी दोनों का यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आइए और मैथ और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं।